अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सामीन किराम और अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने आपके सामने बैठकर चंद बातें अर्ज़ करने की मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बार बार हम ईमान वालों को ऐसी मजलिस में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मौजू है अज़ान। इस्लाम में अज़ान की बड़ी अहमियत बयान की गई है। जहाँ फ़र्ज़ नमाज़ें होती हों वहाँ पर बग़ैर अज़ान के नमाज नहीं होती। और अज़ान ये एक इत्तला है, ये एक ख़बर है ईमान वालों को कि अब नमाज का वक्त करीब है, आप नमाज अदा करने मस्जिद में जमा हो जाएं। अज़ान शुरू इस्लाम से जारी व सारी है और पूरी दुनिया में अज़ान कही जाती है। और आपको एक हैरत की बात बताऊं कि अज़ान दुनिया के हर कोने में हर वक्त हो रही, हर वक्त। अल्लाह ताला ने अज़ान का निज़ाम ऐसा बनाया है कि हर वक्त सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, दिन हो या रात हो, हर वक्त दुनिया के किसी न किसी कोने में अज़ान हो रही है। अल्लाह अकबर। आप जब अज़ान सर्च करोगे तो आपको मालूम होगा कि अभी हमारे यहाँ इंडिया में शाम हो रही है और अमेरिका में फजर का वक्त शुरू हो रहा है, इंग्लैंड में ज़ोहर का वक्त हो रहा है, दूसरे मुल्कों में असर का वक्त हो रहा है, मलेशिया में मगरिब का वक्त हो रहा है और हम यहाँ फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। ये अल्लाह का ऐसा निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने अज़ान के ज़रिए से पूरी दुनिया में अपनी नाम को फ़िज़ाओं में गूंज रखा है कि अज़ान ऐसी बड़ी अहमियत का हामिल है। अज़ान सबसे बड़ी चीज़ है और अज़ान में सबसे पहले हम अल्लाह की तारीफ़ करते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। और इस बात की गवाही भी देते हैं कि नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और इस बात की ख़बर भी हम अज़ान के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाते हैं कि आएँ, अब अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया है, अल्लाह आपको कामयाबी की तरफ बुला रहा है। जैसा कि किताबों में मिलता है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह ताला ने हर इंसान की कामयाबी का ताल्लुक़ अपने घर मस्जिद से रखा है। जो मुसलमान अपना ताल्लुक़ मस्जिद से जोड़ ले और बार बार मस्जिद आए और अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी, अपनी दुनिया के झमेले, अपनी शिकायतें सिर्फ़ एक अल्लाह से बयान करे और एक अल्लाह से कहे, तो फिर अल्लाह उसकी सारी मुश्किलें और सारे आफ़ात और सारी तकलीफ़ और बलाएँ ख़त्म फरमा देते हैं। आज हम अज़ान पर बात कर रहे हैं सामीनी किराम, और आप तमाम साथियों से गुजारिश करते हैं कि अज़ान एक ऐसी इस्लाम के अंदर अहमियत का हामिल है जिसे हम लोगों ने हल्केपन में ले लिया है। अज़ान देने की हर किसी को इजाज़त नहीं, हर किसी को अज़ान देने की इजाज़त नहीं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और बड़ी अहमियत के साथ अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि हर किसी मुसलमान को अज़ान देने की इजाज़त नहीं। जब तक वो अज़ान सीख न ले, जब तक वो अज़ान समझ न ले, जब तक वो अज़ान का मफ़हूम न समझ ले, जब तक वो अज़ान के अल्फाज को अच्छे तरीक़े से अदा न करे, उस वक्त तक उसे अज़ान देने की इजाज़त नहीं, मना फरमाया। बाज़ औक़ात ऐसे लोग अज़ान देते हैं, जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि उनकी आवाज़ ही सही नहीं, दूसरे नंबर पर उनके तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं। इस तरीक़े से अज़ान कहते वक्त बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से उनकी अज़ान सही नहीं होती। इस बात पर हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए से, अपने इस चैनल के ज़रिए से तमाम सामीईन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि अगर कहीं भी कोई मुसलमान अज़ान दे रहा हो तो उसे अज़ान पहले सीखनी चाहिए,
उसे अजान की पहले तरबियत लेनी चाहिए, उसे अजान को पहले समझना चाहिए कि अल्लाह का नाम है, रसूलुल्लाह का नाम है, इसको हम किस तरीक़े से अदा करें। जब तक हम अजान सीखेंगे नहीं उस वक्त तक हम सही तरीक़े से अजान नहीं दे सकते, और जब अजान सही नहीं होगी तो पता चला बाद में आने वाला अमल भी बेकार होगा। बाज़ औक़ात लोग अल्लाहु अकबर ये लफ्ज़ सही नहीं कह तो रहे हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन कहने का तरीक़ा बदल गया जिसकी वजह से उसकी अजान ख़राब हो जाती है। बहुत सारी गलतियां हैं जो आम लोग इस गलती को गलती नहीं समझते और बस ऐसे ही अंदाज में अजान दिए चले जाते हैं। अजान एक ख़बर है, एक इत्तिला है, लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए एक इत्तिला है। अजान ऐसी चीज़ है जिसको मुसलमान तो मुसलमान और गैर काफिर भी सुनकर सुनता रह जाए कि अल्लाह का कितना प्यारा नाम है और किस अंदाज में ले रहा है। इसके अल्लाह के नामों में इतनी ताकत है कि वो सुनने वाला खड़ा हो जाए। अजान इस तरीक़े से कहा जाए, न कि अजान इस तरीक़े से कहा जाए कि सुनने वाला बदज़न हो जाए, अपने कान बंद कर ले और अफसोस करे कि ये कैसी आवाज़ है और ये कैसा तलफ़ुज़ है, ये अजान देने का क्या तरीक़ा है। अजान देने से हम किसी को तकलीफ़ पहुँचाना मकसद नहीं, बल्कि अजान देकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना हमारा मकसद होता है। सिर्फ़ अजान हम इस नीयत से देते हैं कि बस हमने अजान दे दी हो गया, नहीं, हमारा मकसद है अजान देकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, क्योंकि हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। आओ कामयाबी की तरफ। कहाँ आए? मस्जिद में, अल्लाह के घर में, यहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। दिन में 5 मरतबा मुअज्जिन कहता है अल्लाहु अकबर, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह। आइए कामयाबी की तरफ और आइए नमाज की तरफ। 5 मरतबा कहता है, और 5 मरतबा अगर कोई किसी को गलत तरीके से बुलाए तो वो हरगिज़ उसकी बात नहीं सुनेगा। क्यों आएगा वो? इसलिए कि आप अच्छे तरीके से उसे नहीं बुला रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने सामीन को, अपने नाजरीन को कि आप अच्छे तरीके से अल्लाह का नाम लें, अच्छे तरीके से अजान दें। अजान देना बहुत अच्छी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में अजान देता है क़यामत के दिन उसकी गर्दन लंबी हो जाएगी और ये मुअज्जिनों की निशानी है। और इस्लाम के सबसे पहले मुअज्जिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देते थे तो तमाम सहाबा अपने काम काज को छोड़कर मस्जिद नबी में जमा हो जाया करते थे। अजान एक ऐसी चीज़, हमारी अजान सुनकर लोग खुश हों, न कि बदज़न हो जाएं। मैं तमाम मस्जिद के ज़िम्मेदारों से, अपने चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी जो लोग मुअज्जिन को तय करते हैं और मुअज्जिन साहब अजान देते हैं, उनकी पहले इस्लाह करें, उनके अल्फाज को सही करें, सही तरबियत करें, उनके अल्फाज की सही अंदाज में वो अजान दें। पहले उनकी अजान की सही तरीके से सुने, फिर उसके बाद लोगों में उसको अजान देने की इजाज़त दें। आप माइक के सामने खड़े हो जाते हैं और ऐसे अंदाज में अजान कहते हैं कि सुनने वाला या तो हंसता है या उसे गुस्सा आ जाता है। इस अंदाज में हम अल्लाह के नाम को लोगों के बीच में बोल रहे होते हैं, हम अल्लाह के नाम की बेअदबी कर रहे होते हैं, हमें सवाब क्या उल्टा गुनाह मिल रहा होता है। उलमा कराम ने लिखा है कि हर किसी को अजान देने की इजाज़त नहीं है। जब तक मर्द 15 साल का ना हो जाए उस वक्त तक वह अजान नहीं दे सकता। और फिर आगे बढ़ कर के इरशाद फरमाया कि अजान देना ऐसे लोगों के लिए गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है जिनकी दाढ़ी ना हो। मैं अपने चैनल के ज़रिए से इस बात को तमाम सामीन के सामने रख रहा हूँ कि ऐसे लोगों के लिए अजान देना जायज़ नहीं, गुनाह है, बल्कि हराम लिखा है बाज़ उलमा कराम ने कि जिसकी दाढ़ी ना हो या एक मुट्ठी से भी कम हो उसके लिए अजान देना जायज़ नहीं है। बिल्कुल ना दें, हरगिज़ ना दें और ना देने दें ऐसे लोगों को अजान, बिल्कुल नहीं। मना फरमाया, सख्ती के साथ मना फरमाया है कि जिसकी दाढ़ी ना हो अजान नहीं दे सकता, हरगिज़ हरगिज़ नहीं दे सकता। आप अजान सीखें, आप अजान अच्छे तरीके से सीखें, तलफ़ुज़ को सीखें, उसकी अदायगी को सीखें, कहाँ खींचना है, कहाँ नहीं खींचना है,
कहाँ जल्दी अदा करना है, ये सारे बातों का ख्याल रखते हुए आप अज़ान दें, एक ज़िम्मेदारी के साथ अज़ान दें। लोग आपकी आवाज़ को सुनकर मस्त हो जाएं, खुश हो जाएं और आ जाएं मस्जिद में अल्लाह के घर की तरफ। ऐसा नहीं कि लोग अज़ान सुनकर बदज़न हो जाएं और गालियां देते हुए और गुस्सा करते हुए चले जाएं। जो मैंने बात कही है कि जिस मुसलमान के दाढ़ी ना हो उसको अज़ान देने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। ये मसला आप किताबुल मसाइल में, आपके मसाइल और उनका हल में हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह दामत बरकातहुमुल आलिया ने जिल्द 2 सफ़ा 161 पर तहरीर फरमाया है इस मसले को। आपके मसाइल और उनका हल, उसमें आप देख लीजिए पूरे हवाले के साथ। और एक ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जिस मुसलमान को दाढ़ी ना हो वो मुसलमान अज़ान ना दे और न ऐसे लोगों को अज़ान देने दें, और जिसका तलफ़्फ़ुज़ सही ना हो ऐसे लोगों को भी अज़ान ना देने दें, और जिसकी आवाज़ सही ना हो ऐसे लोगों को भी अज़ान ना देने दें। जब तक आप उसके आवाज़ से, उसके तलफ़्फ़ुज़ से इत्मीनान ना हो जाएं, उस वक्त तक आप उसको माइक के सामने, आवाम के सामने, पब्लिक के सामने बिल्कुल खड़े होने की इजाज़त न दें। अज़ान बहुत बड़ी इबादत है, इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत मानी गई है। मैं तमाम लोगों से और तमाम मुसलमानों से और तमाम ज़िम्मेदारान कमेटी से और मस्जिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मस्जिदों में ऐसे मौज़िन को तय करें जिनकी आवाज़ अच्छी हो, जिनका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा हो, जिनकी अदायगी अच्छी हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके चेहरे पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। ऐसे लोगों को अपनी मस्जिद का मौज़िन बनाएं, फिर देखें आपके मस्जिद के अंदर मुसल्लियाँ बढ़ेंगी, फिर देखें आपके मस्जिद की कदर होगी। अल्लाह हम सबको अपने दीन पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह अमल करना हम सब के लिए, आपके लिए, तमाम मुसलमानों के लिए आसान फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस बात पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।